So, hello everybody, and welcome back to a new episode of LLRM series. And hey, I am Anushi Deshwal. I have just completed my BSc Nursing few months back from LLRM Medical College Meerut, and I am with you with a new video, and that is all about ground reality of BSc Nursing. So, as I have 4 year experience and I have completed it, so I think I know much better, and I'm going to express it with you, share with you. So let's start the video. एंड जैसे कि आजकल ये वाली चीज़ चल रही है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो 11वीं 12th में जिनके पास बायो होती है, पीसीबी वाले, वो सबसे पहले नीट के लिए जाते हैं. सो नीट भाई बहुत लोगों को लगता है कि पोटेंशियल नहीं है, नहीं हो पाएगा, या फिर प्रिपेयर करते हैं, हो नहीं पाता है, स्कोर कम रह जाता है, एमबीबीएस नहीं मिलता है, बीडीएस ज़्यादा लोग को अडॉप्ट नहीं करते कि स्कोप कम है. एंड बहुत ऐसे भी होते हैं कि भाई फाइनेंसेस अच्छी नहीं है, तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि नीट भाई कोचिंग चाहिए अच्छी एंड ऑल दैट. सो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं. तो आफ्टर बात ये है कि एमबीबीएस के बाद अगर किसी को कोई सेफ ऑप्शन लगता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सो वो लगता है बीएससी नर्सिंग, कि बीएससी नर्सिंग करवा देते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज़ कि सबसे पहले आदमी जो भी करियर चूज़ करता है उसका स्कोप देखता है, सिक्योरिटी देखता है. तो एमबीबीएस तो भाई एमबीबीएस है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता. बट फिर उसके बाद देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, 4 साल की डिग्री है, और अपना फाइनेंशियली भी देखा जाए एंड स्टडी के हिसाब से भी देखा जाए, एडमिशन वगैरह, तो सब ईज़िली हो जाएगा, स्कोप भी अच्छा है एंड जॉब सिक्योरिटी है. सो सब बीएससी नर्सिंग की तरफ जाते हैं. सो पहले मैं थोड़ा बीएससी नर्सिंग के बारे में बता देती हूँ. सो बीएससी नर्सिंग इज़ अ 4 year कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री है. 4 year में आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड हो जाती है, एंड ये आपको एक प्रोफेशनल नर्स बनाता है जो हॉस्पिटल में एक एज अ मेडिकल असिस्टेंट, जो डॉक्टर्स के साथ रहते हैं एंड पेशेंट्स की केयर करते हैं. इसका मतलब इसके 2 डिवीज़न हो जाते हैं, दो नहीं, इवन वैसे तो ये एक खुद में एक बहुत स्कोपफुल है, इसके बहुत स्कोप हैं बहुत अलग अलग जगह, बट बेसिकली 2 डिविजन्स हो जाते हैं. मैं और सब के बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. दैट इज़ आपका क्लिनिकल साइड एंड दूसरा है आपका एकेडमिक साइड. सो जो क्लिनिकल साइड होती है उसमें आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो, चाहे आप फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में करो, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करो. और जो आपकी एकेडमिक साइड होती है उसमें लग जाते हो आप प्रोफेसर, मतलब आप अपने कॉलेज में पढ़ाओगे. अब कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उसमें भी बहुत सारी वो होती है. सबसे पहले आप ट्यूटर लगते हो बेस लेवल पे जब ज्वाइन करते हो, फिर प्रमोशन के बाद आप बन जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड फिर उसके बाद आप बन जाते हो एसोसिएट प्रोफेसर, एंड फिर उसके बाद बन जाते हो प्रोफेसर, एंड ऐसे कंटिन्यू होके आफ्टर मतलब 12 year एक्सपीरियंस आप वाइस प्रिंसिपल भी बन जाते हो, एंड 15 year एक्सपीरियंस आप प्रिंसिपल भी बन जाते हो. तो वो एक लूप है, एक सीक्वेंस है. बट बेस लेवल आपका ट्यूटर से स्टार्ट होता है, फिर आप धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो जाता है, आपका जो डेजिनेशन है वो बढ़ जाती है. सो एकेडमिक तो ये हो गया, क्लिनिकल ये हो गया. उसके अलावा जो गांव में आपने देखा हो टाउन एरियाज़ में सीएचसी होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एससी भी होते हैं, मतलब जो सब सेंटर्स होते हैं, उसमें जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं वो भी गवर्नमेंट होते हैं. वो बेसिकली वो भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं. एएनएम भी होती हैं, पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले भी होते हैं, स्पेशली जो सीएचसी पे होते हैं. जो सीएचओ होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो मोस्टली आपको बीएससी नर्सिंग वाले मिलेंगे. तो इसका स्कोप इस जगह भी है. उसके अलावा इसका स्कोप रिसर्च में भी है. जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो आपके बीएससी नर्सिंग में 4th year में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च एंड स्टैटिक्स. तो आप अगर इसको आगे प्रोसीड करते हैं पीएचडी वगैरह, तो यू विल बिकम ऑल्सो अ रिसर्चर, अ गुड रिसर्चर. तो ये तो एक इसका बेसिक स्कोप मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई बीएससी नर्सिंग का ये स्कोप होता है. अब जो एक ग्राउंड रियलिटी है जॉब सिक्योरिटी की, मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ. सो बीएससी नर्सिंग में आपको जॉब सिक्योरिटी है 110% है. अगर आप मतलब नॉर्मल किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं और किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, मतलब डिफरेंस तो होता है भाई. आप किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, आपको एजुकेशन में, क्लिनिकल में, हर चीज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा. बट आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, सो यू हैव अ जॉब सिक्योरिटी. अगर आपके पास है अपनी एक प्रोफेशनल बीएससी नर्सिंग की डिग्री है, तो आप किसी भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिपेंड करता है आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं.
तो आपको 15,000 से लेके एज अ बिगनिंग फ्रेशर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और किसी अच्छे अपोलो वगैरह में जाते हैं तो फ्रेशर के लिए 30,000 बिगनिंग में आपको मिल जाते हैं। एंड ये आज जॉब सिक्योरिटी है अगर प्राइवेट में, क्योंकि भाई प्राइवेट जॉब तो आपके हाथ में डिग्री है, आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा आपकी स्किल्स तो आनी चाहिए, बोलना चालना आपको आना चाहिए जिस बेस पे आपको हायर करें, ठीक है। गवर्नमेंट में तो अच्छी सैलरी है, यूपी में ही 70+ है, ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर। बस उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो क्रैक करना होता है, तभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्टाफ नर्स की ज्वाइनिंग कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट ईजी जॉब है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट। प्राइवेट में सैलरी कम होती है, इंक्रीमेंट्स कम होते हैं और आपसे मतलब वर्किंग आवर ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। गवर्नमेंट में 6 घंटे की ड्यूटी होती है, सैलरी अच्छी मिलती है, काम भी नहीं होता है इतना, एंड यू हैव अ जॉब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होती है। बाकी आप अकेडमिक में अगर आपका मन है आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप बीएससी नर्सिंग का एमएससी कर सकते हो। एमएससी नहीं भी करनी सो आप बीएससी नर्सिंग करके ही आप टीचर लग सकते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में। लोगों भी आपको 15-16,000 से बीएससी नर्सिंग करे हुए अगर आप एज अ फ्रेशर टीचर ज्वाइन करते हो ट्यूटर, तो 15-16 हज़ार से आपकी शुरुआत होएगी एंड फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो वो वाली चीज़ है। और एमएससी नर्सिंग करके ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर आपको ज़्यादा पे मिलती है बीएससी नर्सिंग वालों से, तो ऑब्वियसली यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। एंड इसके आपकी जैसे हम यूपी में हैं तो यूपी की जो लखनऊ से टीचिंग की वैकेंसीज़ भी निकलती है बीएससी और एमएससी नर्सिंग वालों के लिए। तो अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर देते हो सो आप एकेडमिक साइड चले जाते हो, आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन करते हो और वहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है ज्वाइन करते ही, दैट इज़ 80,000 प्लस 90,000 प्लस इन यूपी। एंड और स्टेट्स में भी ऐसे ही है। सेंट्रल में जाते हो दिल्ली में तो दिल्ली का अलग एंट्रेंस होता है गवर्नमेंट स्टाफ नर्स के लिए भी एंड गवर्नमेंट टीचिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी, फैकल्टीज़ के लिए भी। सो वहाँ पे सैलरी थोड़ी सेंट्रल में ज़्यादा होती है, डीए एंड ऑल चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप तेग बहादुर या कोई भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्टाफ नर्स लगते हो तो आपको यूपी से ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज अ फ्रेशर ही ज्वाइनिंग में गवर्नमेंट। एंड प्राइवेट में भी प्राइवेट नहीं आए प्राइवेट में भी, हाँ प्राइवेट में भी है, वहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बट गवर्नमेंट मतलब टीचिंग में भी अगर आप वहाँ पे किसी दिल्ली के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आप प्रोफेसर लगते हो, ट्यूटर ज्वाइन करते हो, तो थोड़ा पे स्केल इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, यूपी की बात नहीं सभी स्टेट्स में के कंपैरिजन सेंट्रल में थोड़ा ज़्यादा रहता है और फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ है। and that's all about the scope and the ground reality of BSc नर्सिंग एंड इट इज़ अ वर्दी कोर्स। आप इसके लिए 110% अगर आपका MBBS नहीं होता है एंड बहुत सारे मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए सो मेडिकल लाइन के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ जॉब सिक्योरिटी एंड स्कोप है इसका। एंड इसका स्कोप ऐसा है जो बढ़ता ही जा रहा है, जो नेवर एंडिंग स्कोप है इन द हेल्थ सेक्टर। इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये, इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। सो ना तो उसका कभी स्कोप ख़त्म होएगा, इवन आफ्टर कोरोना ये स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हेल्थ सेक्टर बहुत डेवलप हो रहा है, तो इसकी 100% जॉब सिक्योरिटी है। थोड़ा अब तो क्योंकि लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि इसका स्कोप बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड कंपटीशन भी इसलिए बढ़ गया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट यू कैन श्योरली गो फॉर इट एंड इट हैज़ 100% job security. And thanks for watching the video and follow for more.